जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज एक बहुत गंभीर विषय पे आप लोग के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं और आपको बताने आया हूं कि इस गंभीर विषय में मीडिया लोग ने जितना हवा मचा रखा है, क्या कितनी सच्चाई है ये बातों पे, जेल कैंप का क्या स्टैंड है और ये जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है पिछले 2 दिनों से, और कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज और कुछ यूट्यूबर ने जो इस तरह का भ्रम फैलाने वाली जो खबर चलाई है कि जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक श्रीमान आदरणीय जयराम महतो जी का विधायकी जा सकता है, उनका विधायकी रिजेक्ट हो सकता है। कारण ये जानना चाहिए आप लोग को कि कौन है ये लोग और क्यों इस तरह का वीडियो चलाते हैं और क्यों हमेशा ही किसी एक पार्टी का चर्चा पूरे झारखंड में बहुत जोरों शोरों से है। उनके ऊपर एक एफआईआर कहिए या फिर केस कहिए, मुकदमा कहिए, या फिर कोई किसी तरह से एक बंगाल के व्यक्ति, झारखंड के वो नहीं है। इस बात को आप लोग समझिएगा। जो लोग ये भ्रांति और मीडिया सिर्फ व्यूज पाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं आके सोशल मीडिया पे, ये आपको समझना चाहिए, आपको जानकारी लेना चाहिए। और जो साथी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो साथी के पास कोई जानकारी नहीं है, वो ऐसे मीडिया जो न्यूज चैनल, जो यूट्यूबर जो चला रहे हैं न्यूज को कि ऐसे हो जाएगा, डुमरी विधायक का सदस्यता रद्द हो जाएगा, विदेश से फंडिंग मिला है, विदेशी फंडिंग मिलने के कारण उनकी सदस्यता जा सकती है, या तरह तरह की जो भी मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। ना ही इनको किसी चीज के बारे में बारीकी से सच्चाई पता है, ना ही किसी को औपचारिक कोई घोषणा पत्र मिला है जिसमें इस तरह का कुछ लिखा गया है, ना ही कोई सबूत पेश किया गया है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं पॉइंट बाय पॉइंट, आप समझिएगा। झारखंड की राजधानी रांची में अभी सीजीएल का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है, पूरा जोरों शोरों से माहौल गर्म था। और इस गर्म माहौल में जिस दिन आंदोलन होना है, समझिएगा इस बात को कि क्या कैसे कैसे सूत्र मिलता है। जिस दिन आंदोलन होना था रांची में, 16 तारीख का वो डेट था, ये तमाम झारखंड वासियों को पता था कि सीजीएल का आंदोलन रांची में होने जा रहा है। और ये तमाम बातें सभी लोग जान रहे थे, पक्ष विपक्ष, स्टूडेंट, आमजन, दूसरे पार्टी के नेता, ये सभी लोग को पता था। ठीक उसी दिन एक न्यूज चैनल में प्रकाशित होता है कि जयराम महतो का विधायकी जा सकता है, जयराम महतो जी के ऊपर एफआईआर, विदेशी फंडिंग लेके लड़े हैं चुनाव और विदेशी फंडिंग मिलने के कारण उनकी जा सकती है सदस्यता। ऐसा न्यूज चलने लगा और ऐसा न्यूज चलने से उनके ऊपर में प्रेशर भी बनाने का प्रयास किया जाने लगा। बंगाल के एक व्यक्ति हैं, बंगाल के, समझिएगा इस बात को, झारखंड नहीं, झारखंड में किसी को नहीं पता था कि उनके अकाउंट से फर्जी विदेशी मुद्रा का आवागमन हुआ है, विदेशी फंडिंग हुआ है। झारखंड में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको ये चीज का जानकारी था, ये चीज की सूचना थी कि विदेशी फंडिंग से चुनाव लड़ा है। और झारखंड में कोई पार्टी को दुख तकलीफ नहीं हुआ और कोई पार्टी ने ऐसा कोई बात नहीं उठाया, कोई मीडिया ने ऐसा बात नहीं उठाया। लेकिन बंगाल के एक व्यक्ति हैं जिसको झारखंड में बहुत चिंता है कि कोई एक झारखंड में ऐसी पार्टी है जो जेएल कैंप पार्टी है, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष के पास विदेश से फंडिंग हुआ है चुनाव लड़ने के लिए। और इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि व्यक्ति बंगाल का है, झारखंड का नहीं है। और इस व्यक्ति का एफआईआर करना टाइगर जयराम महतो के ऊपर, डुमरी विधायक के ऊपर, ये सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा प्रश्न, ये मीडिया कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा रहे हैं, उनके ऊपर जो एफआईआर या केस मुकदमा जो भी किया है वो करने वाला व्यक्ति कौन है? बंगाल का है। झारखंड से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो झारखंड का आदिवासी है, ना ही मूलवासी, ना ही कोई संगठन से, ना ही कोई पार्टी से, और ना ही यहाँ का वो नागरिक है। उसको तकलीफ बंगाल में हो रहा है कि कोई पार्टी है जिसको विदेशी फंडिंग हुआ है। तो चलिए इसको हम आपको बताना चाहते हैं कि फंडिंग, जो लोग कह रहे हैं कि फंडिंग हुआ है और उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा जो न्यूज चला रहे हैं, ऐसी जो खबरें फैला रहे हैं, चाहे वो जो भी न्यूज चैनल में आपने देखा हो, जिस भी मीडिया ने प्रकाशित किया हो, ये सिर्फ व्यू पाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यू पाने के चक्कर में है। एक ऐसी पार्टी जिसकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, उसके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बेटा बंबई में रहता है, समझिएगा इस बात को, आपका बेटा बंबई में रहता है, मेरे घर का बेटा दुबई में काम करता है, मेरे घर का बेटा दुबई में काम करता है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अगर मेरा घर का बेटा हमको अगर पैसा भेजा है 8,000, 5,000, 10,000, 2,000, 5,000, अगर हमको भेजा कि नहीं, लीजिए चचा, लीजिए दादा, लीजिए भैया, आप इस पैसे को चुनाव में खर्च कीजिएगा, ये हम आपको भेज रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, मेरा मेहनत का कमाई है, हम आपको चंदा के रूप में दे रहे हैं, आपको इसको खर्च करना है चुनाव में, ऐसी उनके पास फंडिंग आई है, नहीं आई है, इसमें गलत कुछ नहीं है।
लेकिन ये कहना कि कोई संस्था ने फंडिंग किया, कोई एजेंसी ने फंडिंग किया और कोई बहुत बड़ी कंपनी ने फंडिंग कर दिया जेल कैंप पार्टी को, आप लीजिए चुनाव लड़िए, इस पैसे से आपका हम पूरा चुनाव का खर्चा उठा लेते हैं। तो जरा कोई भी बात को आप मीडिया में रखते हैं, आप तमाम मीडिया कर्मी बहुत सम्मानित मीडिया कर्मी हैं और सच्चाई दिखाने का आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन व्यू पाने के चक्कर में कुछ भी न्यूज में इतना जल्दी प्रकाशित मत कीजिए। पहले बारीकी को समझिए कि क्या है मुद्दा, क्या है मैटर, क्यों लोग इस तरह का बात उठा रहे हैं। एक व्यक्ति के अकाउंट में उसी के पंचायत के, उसी के प्रखंड के, उसी के जिले के, उसी के विधानसभा के कुछ मजदूर दुबई में रहते हैं, कुछ मजदूर सऊदीया में रहते हैं, और वो तमाम भाई अगर उनके खाते में चंदा रूपी, सहयोग रूपी अगर 2, 4, 500 करके, 1000 करके, 5000 करके, 10,000 करके अगर उनके खाते में चंदा दिया गया है, तो इससे ना ही वो बंगाल के व्यक्ति कोई साक्ष्य प्रेजेंट कर पाएंगे, ना ही डीसी महोदय को जो आदेश मिला है जांच करने का, डीसी महोदय जांच करेंगे और उनको यही प्राप्त होने जा रहा है कि वो जो पैसा है वो चंदा रूपी पैसा उनको मिला था, सहयोग के रूप में मिला था, ना कि उनको डोनेट कर दिया गया था बड़ी बड़ी एजेंसियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, और बड़ी बड़ी जो होते हैं ना, जो विदेशी मुद्रा लेके चुनाव लड़ते हैं। हो तो सब कुछ रहा है झारखंड में, पैसा तो सब जगह से आ रहा है। क्या झारखंड में बड़े बड़े मंत्रियों के स्विस बैंक में खाता नहीं है क्या? पैसा सब कुछ आ रहा है, मुद्दा सब, पैसा सबको मिलता है, लेकिन सदस्यता किसकी जाएगी? तो डुमरी विधायक की। कौन पार्टी को विदेशी फंडिंग हुआ है? तो जेएल कैंप पार्टी को। तो ये तमाम सिर्फ इसलिए मुद्दे को गरमा दिया जाता है, मुद्दे को सोशल मीडिया में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि ताकि मेरा चैनल का व्यू बढ़ जाए। हमको 2-4 आदमी व्यू, जो नहीं मेरा चैनल चल रहा है, हमको सिर्फ व्यू पाने के चक्कर में लोग कुछ भी चला दे रहे हैं। मतलब कि जो मन में आए, टाइगर जयराम मतों से रिलेटेड कुछ भी वीडियो डाल दो, पब्लिक देखेगी। तो हम चाहेंगे कि ऐसे तमाम दर्शकों से भी निवेदन, आग्रह और प्रार्थना रहेगा कि ऐसी भ्रांतियां फैलाने वाले चैनलों को आप सपोर्ट मत कीजिए, जो चाहे सिर्फ व्यू पाने के लिए कुछ भी आके मीडिया में, उनका थंबनेल कुछ और होगा, टाइटल कुछ और होगा और वीडियो कुछ और दिखेगा। तो ऐसे लोगों का समर्थन करने से पहले आप परहेज कीजिए। आपका समर्थन उनका हौसला बढ़ा रहा है, आपका सहयोग उनका हौसला बढ़ा रहा है, ये आपको समझना होगा इस बात को। आपके चलते लोग का हौसला बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे तमाम भ्रांति वाले खबरें तेजी से वायरल हो जाता है। और हमारे भी भाई हैं जो वैसे वैसे वीडियो को, वैसे वैसे लिंक को शेयर करते हैं और दूसरे ग्रुप में सर्कुलेट करा देते हैं, जिसके चलते इनका व्यू बढ़ जाता है और ये इनका मनोबल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है कि हम ऐसा न्यूज डालेंगे तो मेरा चैनल में व्यू आ जाएगा। तो आप लोग परहेज करें इस बात से। उनके पास, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि उनके पास उनके ही गांव के, उनके ही पंचायत के, उनके ही प्रखंड के, उनके ही जिले के, उनके ही विधानसभा के कुछ साथियों ने चंदा रूपी सहयोग किया है उनको, लेकिन कोई एजेंसी ने उनको डोनेट नहीं किया है। यही बात डीसी महोदय भी स्पष्ट करेंगे, आप इंतजार कर लीजिए। उनका जब रिपोर्ट आएगा तो यही बात आएगा और किसी की विधायकी नहीं जाने जा रही है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको अच्छी तरह से पता है, कानून का अच्छा तरह से उनको नॉलेज है, उनको क्या करना है झारखंड हित में उनको अच्छी तरह से पता है। तो आप लोग इसको इतना इशू ना बनाए। मैं नहीं इस पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आया, बहुत कमेंट आया कि इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, इसीलिए मैं इस मुद्दे पे वाकई आप लोग के बीच में बोला। आप लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो नेगेटिव मैसेज लोग फैलाने का प्रयास करते बिना कोई साक्ष्य के, उसको एक जवाब मिल सके। धन्यवाद, जोहार। बाकी मैं आप लोग पे छोड़ता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वैसे तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो इस तरह का न्यूज चला के सिर्फ व्यू कमाना चाहते हैं और कुछ नहीं। बाकी मैं आप लोग पे छोड़ता हूं। धन्यवाद, जोहार।